श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमामि अमित ज्ञान रूपम कृपालम अगम बोध दाता सुबुद्धि निधि विशालम क्षमाशील यति धीर गंभीर ज्ञानम धर्म कील दृढ़ थीर समधीर ध्यानम जगत त्राणकारी अघारी उदारम भगत प्राण रूपम दया गुण अपारम नमो सद्गुरु ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज नगोछिया अनुमंडल के अंतर्गत साधुपुर गांव के विशेष सत्संग प्रेमी महानुभावों माता एवं बहनों, आदरणीय अशोक बाबू जो हमारे बीच उपस्थित हैं, बड़े ही सरल स्वभाव के हैं, साधु सेवी हैं, जिनकी विशेष इच्छा हुई कुप्पा घाट के महात्माओं को बुला करके सत्संग कराने की। इनकी इच्छा का ही परिणाम है जो साधुपुर में सत्संग हो रहा है। जबकि आदरणीय मनोज बाबू के आयोजन में हम लोग उपस्थित हैं, जो हमारे प्रिंस बाबू हैं, जिनका नाम राजकुमार भी रविंद्र बाबा ने रखा, और उनका जन्मदिन है। उस जन्मदिन पर उन बच्चों के लिए विशेष बधाई है, शुभकामना है, मंगल कामना है। आदरणीय हमारे स्वामी रविंद्र बाबा अपने सरल स्वभाव में सत्संग सुना दिए, निश्चल भाव से सत्संग करते हैं। विशेष उद्गार व्यक्त किया इन्होंने, और हमारे मंच पर जो विशेष गायक हैं फूल बाबा, इनकी आवाज़ भी बड़ी सुरीली है। उन आवाज़ से श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया करते हैं। ये भी आकर के यहाँ की शोभा बढ़ा रहे हैं, और ये स्थानीय महात्मा हैं, आपके नगोछिया सत्संग मंदिर में रहते हैं। मैं सुन रहा था रविंद्र बाबा को, उन्होंने संत मत की सारी बातें समय भर संक्षेप में ज़रूर कहा है। बड़ी प्रेरणादायक बात इन्होंने हम लोगों के बीच में रखी है। सत्संग का महत्व, सत्संग की विशेषता, इसकी आवश्यकता क्या है, सब कुछ सुना दिए। संत मत प्राचीन मत है, यह आज का मत नहीं है, सनातन पुरातन मत है। जब से सृष्टि हुई, हमारे ऋषि मुनि महात्मा साधक हुए, तब से लेकर के यह मत अभी तक चल रहा है। क्योंकि गोस्वामी जी ने लिखा है, यहाँ न पक्षपात कछु राखूं, वेद पुराण संत मत भाखूं। तो गोस्वामी जी जो कह रहे हैं, मैं अपनी बात नहीं कहता हूँ, वो कह रहे हैं कि मैं संत मत की बात कहता हूँ, वेद और पुराण की बात कहता हूँ।
परमाराध्य सद्गुरु महाराज ने भी अपने अनुभवों को पदावली में अंकित किया है। कहा है, संत मते की बात कहूँ साधक हित लागी। मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूँ बल्कि संत मत की बात कहता हूँ। वो भी जो साधक हैं, ईश्वरानुरागी हैं, साधना करते हैं, उनके हित की बात कहता हूँ। कहूँ अरिल पद जोरी जान कर यहीं बरभागी। मैं अरिल पद कहता हूँ और वह व्यक्ति बड़भागी हैं जो इस बात को सुन रहे हैं। गुरु महाराज कहते बातें हैं अनमोल, मोल नहीं एक एक की। जो संत कह जाते हैं, संत जो बोलते हैं, उनकी बातें अनमोल हुआ करती हैं, उनका कीमत नहीं दे सकते हैं। मोल नहीं एक एक की। अरे हारे में ही कहूँ जो चाहूँ कहन संत पद सिर निज टेकी। गुरु महाराज कहते हैं मैं कहना चाहता हूँ जो मेरे मन में है, तो मेरे मन में वही है जो संतों ने कहा है। उन बातों को ही मैं व्यक्त करना चाहता हूँ। विनम्रता इतनी है कि गुरु महाराज कहते हैं मैं संत के चरणों में प्रणाम करके कहता हूँ, संत निज सिर निज टेकी। अब आगे गुरु महाराज क्या कहते हैं, सतजन सेवन करत नित्य सत्संगति करना। सज्जनों की सेवा, संतों की सेवा करना, यह जो है संतों का विचार है, गुरु महाराज का विचार है। सतजन सेवन करत नित्य सत्संगति करना, कहते रोज सत्संग करिए। वचन अमिय दे ध्यान श्रवण करी चित्त में धरना। गुरु महाराज कहते हैं कि जो संत का वचन है, उन वचनों पर ध्यान दीजिए, ख्याल कीजिए वो क्या कह रहे हैं। यदि ख्याल से, ध्यान से आप नहीं सुनेंगे तो साधु महात्मा कह के चले जाएंगे, आप कुछ सुनेंगे समझेंगे नहीं तो काम में क्या आएगा। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं वचन अमिय दे ध्यान, ध्यान दे करके सुनिए। श्रवण करी चित्त में धरना। मनन करत नहीं बोध होय तो पुनि समझीजे। जिन बातों को सुनाया जाता है, हम जिन बातों को सुनते हैं उस पर विचार करिए, बात सही है कि नहीं है, यह बात ग्रहण करने योग्य है कि नहीं है। तो गुरु महाराज कहते हैं कि मनन करत नहीं बोध होय तो पुनि समझीजे। यदि समझ में बात नहीं आती है तो बार बार सुनिए, बार बार समझिए। फिर कहते हैं समझ बोध यदि होए रहनी तासम कर लीजिए। यदि बातें समझ में आ जाए कि ये बात सही है तो कहते हैं तदनुरूप आचरण में ढालिए, वैसा ही जीवन को बना लीजिए। इसीलिए संत वाणी को ध्यान से सुननी चाहिए। ध्यान से जब सुनेंगे तब बात समझ में आ जाएगी। तो गुरु महाराज कहते हैं सज्जनों का संग करिए, उनके वाणी को ध्यान से सुनिए, तब जा कर के कल्याण होगा। हम लोग वेद की बातों को सुन रहे थे। गुरु महाराज ने जो मंत्र लिया है, वेद का जो मंत्र लिया है, उसमें गुरु महाराज ने कहा है वेद भगवान कहते हैं। अब देखिए, वेद को भगवान की उपाधि मिली। यदि भगवान कुछ कहे हम ना सुने या उसके अनुसार ना चलें तो फिर भगवान की बात यदि नहीं मानेंगे तो कल्याण कहाँ से होगा। तो गुरु महाराज कहते हैं वेद भगवान के समान है। तो वेद भगवान कहते हैं
तो जो पहला मंत्र है उस मंत्र में यही कहा गया है, ईश्वर के तत्व ज्ञान को प्राप्त करने के लिए पहले बुद्धि योग सत्संग करना चाहिए। ईश्वर परमात्मा के तत्व ज्ञान को प्राप्त करने के लिए सत्संग की आवश्यकता है। कोई भी कहेंगे तत्व ज्ञान क्या है? जो आत्मज्ञान है वही तत्व ज्ञान है, जो परमात्मा ज्ञान है वही तत्व ज्ञान है। गुरु महाराज ने कहा, सभी के परे जो परम तत्व रूपी सोई आत्मा है, सोई आत्मा है। एक तत्व दृढ़ाभ्यासाद यावन विजितम मनः प्रक्षीण चित्त दर्पस्य निगृहीतेन्द्रियद विषय। एक तत्व का दृढ़ अभ्यास करना, वह एक तत्व बिंदु है। उस बिंदु का मजबूती के साथ, दृढ़ता के साथ अभ्यास करना परम बहु परमात्मा का भजन करना है, परमात्मा प्राप्ति का प्रयत्न करना है। कोई भी कहेंगे हम उस परमात्मा को क्यों जानें, उसकी क्या आवश्यकता है जानने की? हम घर को जानेंगे, परिवार को जानेंगे, कुटुंब समाज को जानेंगे, भौतिक संसाधन से अवगत होंगे तो हमारा काम होगा। जिन परमात्मा को हम देख ही नहीं पाते हैं, अदृश्य सत्ता है, उनको जान के हम क्या करेंगे? तो संत महात्मा यही कहते हैं कि यह जो संसार जिस पर हम अवस्थित हैं, जिस संसार पर हम अवलंबित हैं, इस संसार के रचनाकार परमात्मा है। परमात्मा ने इस संसार को बनाया है। कितने बड़े शक्तिशाली होंगे जिन्होंने इतनी बड़ी पृथ्वी बना दी, अगाध जल राशि डाल दिया, हवा बनाया, अग्नि बनाया, आकाश बनाया। एक बित्ता जमीन के लिए गला घोट देते हैं। उस परमात्मा ने पूरा संसार बना दिया। वो सर्वशक्तिमान हैं, इसीलिए उनको मानना और जानना जरूरी है। जब हम बिग बाजार में जाते हैं, मॉल में अनेक वस्तुओं का हम दर्शन करते हैं। यदि हम प्रतिमा का दर्शन करते हैं, अच्छे ढंग से बनाया गया है, आकर्षक ढंग से बनाया गया है, तो जरूर आपके मन में यह उपजता होगा कि जिस कलाकार ने इतना सुंदर मूर्ति बना दिया, वह कलाकार कितना अच्छा होगा। आपके मन में यह भी होता होगा कि यदि उस कलाकार से मिलते तो बड़ा अच्छा लगता मिल करके। संसार के बनाने वाले परम बहु परमात्मा हैं। परमात्मा कितने बड़े कलाकार हैं। यदि उनकी कलाओं पर नज़र डालेंगे, एक एक कला में अद्भुतता नजर आएगी। मानव को बनाया, सब मानव को अलग अलग रूपों में बनाया, स्वभावों में बनाया। हम प्रतिमा यदि बनाते हैं, मूर्ति बनाते हैं, 100-200 मूर्ति बनाने के बाद एक ही जैसा लगने लगेगा। लेकिन उस परमात्मा की कला को देखिए, करोड़ों करोड़ मानव को बनाया, सबको अलग अलग बना दिया। तो यह बनाने की कला उनमें है। वो जो कुछ भी देते हैं कलात्मक ढंग से देते हैं। एक एक गाछ वृक्ष को देखिएगा, उसमें जो फूल लगा है अलग अलग कलर उसमें डाला गया, रंग डाला गया है, ये उनकी कला है। उसके बाद ये पूरा संसार वो संचालित करते रहते हैं। उनके ऊपर जो आस्था बना के रखते हैं वह परमात्मा व्यवस्था भी करते हैं। वो कला के धनी हैं, कलाकार हैं। ऐसे महान परमात्मा को जानना बहुत ज़रूरी है। आपके गांव में कोई विशेष विख्यात हीरो आ जाता है, जैसे अमिताभ बच्चन आ गए,
घर का काम छोड़ करके देखने चले जाएंगे अमिताभ बच्चन आए। ऐसा क्यों आप करते हैं? इसलिए करते हैं कि अमिताभ बच्चन के कला से आप अवगत हैं, जानते हैं कि ये बड़े अच्छे कलाकार हैं, इसीलिए आप उनसे मिलना चाहते हैं। उसी तरह से जिसके प्रभाव को आप महसूस करते हैं तब जाकर के आप उनसे मिलते हैं, लाभ उठाते हैं। तो संत महात्मा कहते हैं यदि परमात्मा के प्रभाव को जानना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको सत्संग में जाना पड़ेगा। इसलिए कि सत्संग में परमात्मा की विशेषता को बताया जाता है, समझाया जाता है कि परमात्मा कैसे हैं, कितने बड़े उपकारी हैं। इसलिए सत्संग की आवश्यकता है। परम संत तुलसी साहब ने कहा है, सखी सीख सुनी गुनी गांठी बांधो, ठाठ ठठ सत्संग करो। सखी मतलब जीव को कहते हैं। हे सखी सुनिए, गुनिए अर्थात विचार करिए, ठाठ ठठ सत्संग करो, खुशी से प्रसन्नता से मन खुश रख करके सत्संग करिए। नाराज़गी की क्या बात है? यहाँ कोई लेना देना तो है नहीं, कोई हिसाब किताब है जो नाराज रहेंगे? तो कहता ठाठ ठठ सत्संग करो, मन प्रसन्न रहे उस हिसाब से सत्संग करिए। गुरु महाराज ने लिखा है, नित प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरे सारा। कार का मतलब होता काम। कहते हैं यदि आप रोज सत्संग करेंगे तो आपका काम बनेगा। कौन काम? कहते सार काम, निज काम। पलटू साहब ने बड़ा अच्छा कहा है, पलटू सत्संग बीच में कर ले अपना काम, बैरागिन भूली आप में जल में खोजे राम। पलटू साहब कहते हैं अपना काम यदि करना चाहता सत्संग बीच में कर लीजिए। हम आप कह सकते हैं कि हम लोग तो बैठे हुए हैं, महात्मा लोग बोल रहे हैं, इसमें अपना काम कौन सा हुआ? हम लोग खेती करने को अपना काम कहते हैं, घर के काम काज को करते हैं तो उसको अपना कहते हैं, भोजन करते हैं यह अपना काम समझते हैं। उसके बाद जो भौतिक जीवन से संबंधित काम है उसको अपना काम कहते हैं। लेकिन आप विचार करेंगे तो पता चलेगा कि जो कुछ भी आप कर रहे हैं वह आपका अपना काम नहीं है, शरीर का काम है, संसार का काम है। अपना काम क्या है? हम जीवात्मा हैं, परमात्मा के अभिन्न अंश हैं। उस जीवात्मा की उन्नति के लिए, प्रगति के लिए, विकास के लिए जो कुछ भी करेंगे वही अपना काम है। तो वही गुरु महाराज कहते हैं, सार कार्य का निर्णय करके धर चेतन धारा। सार काम जो है उसका निर्णय करिए। जैसे मुख काम होता है तो विचार करते हैं कि ये काम पहले कर लेंगे क्योंकि ये बहुत ज़रूरी वाला है, और छूट जाए तो छूट जाए। तो गुरु महाराज कहते हैं सार कार्य का निर्णय करके धर चेतन धारा। यदि आप निर्णय करना नहीं जानते हैं तो गुरु महाराज कहते हैं चेतन धारा जो धरते हैं, पकड़ते हैं, यही सार काम है। यह हमारे शरीर में है चेतन धारा। चेतना बिखरी हुई है, इंद्रियों के माध्यम से हमारी चेतना बहिर्मुखी हो गई है। हम आँख से जहाँ तक देखते हैं हमारी चेतना काम करती है, कान से जहाँ तक सुनते हैं चेतना से ही सुन पाते हैं। तो यह जो चेतना बिखरी हुई है, साधन के द्वारा, युक्ति के द्वारा, अभ्यास के द्वारा कहते इसका सिमटाव करिए, समेटिए। यही मूल काम है, निज काम है। कहाँ समेटेंगे? बाहर में? कहते नहीं नहीं, धर चेतन धारा पिंड के पारा, दसम द्वारे का। पिंड के पार में ब्रह्मांड है,
पिंड और ब्रह्मांड का जो मिलन स्थान है उसको आज्ञा चक्र कहते हैं। उसी आज्ञा चक्र में चेतना का सिमटाव प्रारंभ कर सकते हैं, जबकि पूरे शरीर में चेतना का बिखराव है। अंधकार मंडल में भी चेतना है, पसार तो सब जगह है, लेकिन सिमटाव का जो एक केंद्र है, एक स्थान है, वह आज्ञा चक्र है। वहीं से समेटने का प्रयास कर सकते हैं। पिंड के पारा 10वें द्वारे का, उसका नाम 10वां द्वार भी है। यदि हम सिमटाव करेंगे, मन को एकाग्र करेंगे, दृष्टि को केंद्रित करेंगे, तब क्या होगा? गुरु महाराज कहते हैं ज्योति जग जावे अति सुख पावे शब्द सहारे का। ज्योति प्रकाश को कहते हैं, प्रकाश उदय हो जाएगा और शब्दानुभूति भी होगी। कहेंगे मान लिया जब प्रकाश होगा तो क्या होगा इससे? आप अपने घर में हैं, रात्रि का समय है, बिजली चली जाती है, आपको वेदना होती है, दुख होता है, कष्ट होता है। क्यों? बिजली के अभाव में, अंधकार के कारण। इस नगरी में तिमिर समाना, भूल भरम हर बार, खोज करो अंतर उजियारी, छोड़ चलो न द्वार। जब तक आप अंधकार में रहते हैं आपको दुख होता है, कष्ट होता है। जैसे ही प्रकाश हो जाता है प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। तो प्रकाश की आवश्यकता होती है, बाह्य दृष्टि से भी, आंतरिक दृष्टि से भी। संसार के लोगों के लिए प्रकाश चाहिए, साधकों के लिए भी प्रकाश चाहिए। तो हम जो जीवात्मा हैं, जन्मों जन्म से अंधकार में पड़े हुए हैं, उस प्रकाश की खोज करनी बहुत जरूरी है। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं ज्योति जग जावे अति सुख पावे। यदि प्रकाश हो जाएगा तो बहुत प्रसन्नता होगी, सुख मिलेगा। लख बिंदु नाद त्रय बंद देके सुनो सुनो में ही, ब्रह्मनाद का धरो सहारा आपन तन में ही। गुरु महाराज कहता है लख मन देखना होता है। देखो, किसको देखो? बिंदु को देखो, बिंदु का दर्शन करो। जब तक बिंदु का दर्शन नहीं करेंगे प्रकाश की ओर नहीं प्रतिष्ठित हो सकते हैं। उसके बाद शब्द सुनाई देता है, उन शब्दों को भी सुनना है। इस तरह का जो काम है यही निज काम है, सार काम है। इसी काम से हमारा उद्धार होगा। नहीं तो इस संसार में हम आए हैं, चले जाएंगे। मास आसीन जगत बासिन, चेत चित में लाइए, जीवनो थोरो यह है क्यों, जगत में गफिलाइए। गुरु महाराज कहते हैं ऐ संसार के लोगों, जो मैं कह रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो। चेत चित्त में लाइए, जीवनो थोरो है क्यों, जगत में गफलाइए। यह जो जीवन है क्षणभंगुर है, समाप्त होने वाला है। हम गफलत में पड़े हुए, बेखबर पड़े हुए हैं। कहते हैं ना भयो जग काहू को, कितनों को अपनों कियो, करी जतन जो याहि त्याग्यो, शांति सुख सोई लियो। गुरु महाराज कहते हैं यह संसार किसका भया है, किसका हुआ है? किसी का नहीं हुआ है और न होगा। कहते हैं जो यत्न पूर्वक, विचार पूर्वक इस संसार का परित्याग करते हैं, सुख और शांति उन्हीं को मिलती है। अन्यथा इस संसार में दुख ही दुख है। तन दर सुखिया काहू न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। सब के सब दुखी हैं। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं
विशेष प्रयास के द्वारा संसार को छोड़ना चाहिए। या तो छोड़ दीजिए या तो छोड़ा दिया जाएगा। आपको जब जमराज आएगा वो छुड़ा देंगे, अब पहले से छोड़ दीजिए तो सुख मिलेगा। तो संत महात्मा कहते हैं घर को नहीं छोड़ना है, परिवार को नहीं छोड़ना है, कुटुंब समाज के बीच में रह करके साधन भजन करना है। इसी बीच में रह करके मोक्ष और मुक्ति मिलेगी। त्याग का मतलब इतना ही नहीं है कि घर छोड़ दिए। त्याग का मतलब है मन को विषयों से उपराम रखना, अलग रखना, ये असली त्याग है। इसलिए संत महात्मा कहते इसको छोड़ दो। बाबा नानक ने बड़ा अच्छा कहा है, जगत में झूठी देखी प्रीत, जगत में झूठी देखी प्रीत, अपने ही सुख सो सब लागे, क्या दारा क्या मीत, जगत में झूठी देखी प्रीत, जगत में झूठी देखी प्रीत। कहते संसार में जो प्रेम देखा झूठे ही देखा है। सब अपने अपने सुख के साथी हैं, अपने ही सुख के लिए सब प्रयत्न करते हैं, प्रयास करते हैं। जब लग पैसा गांठ यार संगे संग डोले, पैसा रहे न गांठ यार मुखते नहीं बोले। पैसा जब रहता है पास में 17 को आगे पीछे करेगा, अब पैसा जब नहीं रहेगा ना तो मुंह भी नहीं दिखाएगा, वो कहेगा इसके पास कुछ है ही नहीं, जाके क्या करेंगे। तो यह संसार मतलब का यार है, पैसे से दोस्ती करता है लोग। तो संत महात्मा कहते हैं कि यह संसार जो छूटने वाला है, मतलब का यार है, उसको छोड़ दो। अपने ही सुख सो सब लागे, क्या दारा क्या मीत। चाहे वो पत्नी हो, पति हो, भाई हो, बंधु हो, कुटुंब हो, कोई भी हो, सब अपने अपने स्वार्थ के कारण जुड़ा हुआ है। मेरो मेरो सब है कहत है, हित सो बांधो चित। कहते नहीं ये मेरा है, पत्नी मेरी है, पति मेरा है, परिवार मेरा है, सबको कहते मेरा मेरा। तो नानक साहब कहते हैं मेरो मेरो सभी कहत हैं, हित सो बांधो चित, लेकिन अंत काल संगी नहीं को, अंत काल संगी नहीं को, यह अचरज की रीत, जगत में झूठी देखी प्रीत। जो रीति है, रिवाज है, जो संबंध है, जो आपने गठबंधन किया है, मन को जिससे जोड़ा है, कहते हैं बड़ा गजब का ये रीति रिवाज है। सब दिन मेरा मेरा तेरा कहते रह गए, अंतिम समय में सब फेड़ा हो गया, कोई साथ में नहीं गया। संसार ऐसा ही है, जब तक आपके शरीर में खून है, चल फिर पाते हैं, मान सम्मान होता है, पूछता है। जैसे अस्वस्थ हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, तो मुंह घुमा लेता है, देखना भी नहीं चाहता आपको। यदि 6 महीना खाट पर चले गए, जो बेटा है वो भी अपने काम में लग जाता है, जो पत्नी है वो भी काम में लग जाती है, जो कुटुंब समाज परिवार है वो भी अपने अपने काम में रहते हैं, और आप खाट पर कराहते रहते हैं। एक गिलास जल की आवश्यकता होती है, उस समय कोई आता नहीं है जल्दी। ये ऐसा ही संसार है। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं जब तक शरीर में शक्ति है भजन कर लीजिए। हमारे बाबा देवी साहब ने कहा था दुनिया वहम है, अभ्यास करो। वहम न झूठी, झूठी दुनिया है, असत्य है, और कहते हैं अभ्यास करो। जब अभ्यास करेंगे, ध्यान अभ्यास करेंगे, यह संस्कार आपके साथ जाएगा। इसी संस्कार के कारण हमारे गुरु महाराज ने कहा है कि श्रीमान के यहाँ जन्म होगा, मनुष्य का शरीर मिलेगा, फिर भजन करेंगे, एक न एक दिन मोक्ष और मुक्ति को प्राप्त करेंगे।
तो जो साथ जाएगा उसका संबंध होना चाहिए, और जो साथ नहीं जाएगा उससे विच्छेद होना चाहिए। तो साथ भगवत भजन जाएगा, सत्संग जाएगा, और संसार नहीं जाएगा तो कहते उससे अलग रह जाइए। लेकिन मन ऐसा है कि समझता ही नहीं है। भारो अविवेकिनः शास्त्रम भारो ज्ञानं च रागिनः अशांतस्य मनोभारो भारो नत मिदो वपु। जो अविवेकी है उसके लिए शास्त्र भार है। जो रागी है, रागी कहते हैं जो आसक्त हो गया, जिसका लगाव हो गया संसार में, विषय ही जिनको अच्छा लगता है, छोड़ना नहीं चाहता है, उनको ज्ञान की बात कहिए तो भारी लगेगा, दिमाग में घुसबे नहीं करेगा वो बात। भारो ज्ञानं च रागिनः अशांतस्य मनोभारो भारो नाथ विदो वपु। जो अशांत है, टेंशन में जो रहता है, जिसका मन रात दिन चिंता में ही लगा रहता है, चिंतित व्यक्ति जो होते हैं उसके लिए मन भारी है। कहते ना कि हमारा मन बड़ा भारी लगता है। क्यों? इसलिए मन को संसार में इतना दौड़ा रहे हैं, इतना दौड़ा रहे हैं कि मन आपके लिए भारी हो गया है। कबीर साहब ने कहा है, समुद्र लहर तो थोरिया मन लहरे घनियाए, खेती के आए समाये हैं खेती की जाए बस बिसराए। समुद्र में लहरें उठती हैं, 24 घंटा उठती है, लेकिन उन लहरों की अपेक्षा मन में जो लहरें उठती है कहता घनिया है, बड़ा घना विशेष लहर उठती है। लहर क्या है? आग लगाते हैं तो लहर उत्पन्न होता है, उंगली जल जाती है तो लहर उत्पन्न होती है। लहर पीड़ा का प्रतीक है, वेदना का प्रतीक है, दुख का प्रतीक है, कष्ट का प्रतीक है। तो जब मन में लहर उत्पन्न होता है वो भी तो कष्ट देता है। तो जिनका मन लहरते रहता है क्या वो सुख से रहेगा? किसी के घर में आग लगी हो तो उसको चैन आएगा? तो मन में जब आग लगती है, किसकी? तृष्णा की, चाहना की, आकांक्षा की, कि और चाहिए और चाहिए। ये जो लहर है, इस लहर में हम लोग जल जाते हैं। इस लहर को शांत करने के लिए सत्संग की आवश्यकता है। आग लगी आकाश में, चुई चुई परे अंगार, अगर न होते संत जन तो जल जाता संसार। तो संत महात्मा क्या करते हैं? जैसे आपके घर में आग लगी हो, जो पानी डालने वाला मशीन वह म्यूनसिपैलिटी से आता है, पानी का फव्वारा देता है, आपके आग को बुझाता है। तो संत महात्मा क्या करते हैं? हमारे अंदर में जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, विकार की अग्नि लगी हुई है, ज्ञान की वर्षा करते हैं। उस वर्षा से अग्नि का शमन करते हैं, अग्नि को शांत करते हैं। तो विकार रूपी अग्नि को संत महात्मा शांत करते हैं। इसीलिए सत्संग की आवश्यकता है। जब सत्संग करेंगे तो ज्ञान होगा, जो भी भारी है वो हल्का होगा। भारो नत्म विदो वपु। जो आत्मज्ञानी नहीं है उसके लिए शरीर भार है। कोई कोई आदमी देखिए अपना शरीर पानी में डाल देता है, मर जाता है, डूब के मर जाता है, आग लगा के मर जाता है, विष खा के मर जाता है, ट्रेन के नीचे आ जाता है, गला काट करके या कटवा करके मर जाता है। ऐसा क्यों होता है? कहते हैं उसके लिए शरीर भार हो गया, बोझ जैसा लगता है। सोचते हैं कि क्या करेंगे रख करके, इससे अच्छा है मरिए जाते हैं। टेंशन में आकर के लोग मरता है। तो जब आप सत्संग करते हैं, सत्संग करने से शरीर के महत्व को समझेंगे, संसार के नश्वरता को समझेंगे, ज्ञान के महत्व को समझेंगे, तब इस शरीर को ज़्यादा दिन रखना चाहेंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास 1 करोड़ रुपया है, रुपया के महत्व को आप समझते हैं तो कितना सहेज के रखते हैं। इसमें से 10,000 20,000 खर्चा नहीं करें, क्यों? घट जाएगा तो फिर और काम होगा नहीं।
तो जिसके महत्व को आप समझते हैं, अहमियत होती है आपके जीवन में, वैल्यू, तो आप शरीर के महत्व को, सत्संग के महत्व को जब समझिएगा, शरीर भारी जैसा नहीं लगेगा। इसके लिए ज्ञान की आवश्यकता है। ये जो हमारे अशोक बाबू ने बुला कर के सत्संग कराया, आदरणीय मनोज बाबू के आयोजन में, तो बहुत अच्छा काम किया। इससे व्यक्ति के मन पर प्रभाव पड़ता है, जीवन में सुधार होता है, उद्धार होता है। तो सत्संग से लागी रहो रे भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई। भूले मन को समझा लीजिए। कहाँ? सत्संग के बीच में आके जी। तो हमारा जो मन भूला हुआ है, भटका हुआ है, कहते हैं सत्संग में आने से उसको सीख मिलेगी, सही रास्ता मिलेगा और वो अपने जीवन को बदलेंगे। बाबा नानक का सत्संग हो रहा था, उसमें सभी वर्ग के लोग आया करते थे, पढ़े अनपढ़, बच्चा जवान बूढ़ा सब आते थे। एक छोटा सा लड़का आता था, बराबर आता था। एक दिन बाबा नानक ने उस बच्चे से पूछा कि बाबू तू तो छोटा सा है, नन्हा मुन्ना है, तुम बराबर सत्संग में आता, क्या सुनता समझता जो आते रहता है? वो बच्चा जवाब देता है कि बाबा जब मैं घर पर होता हूँ, जिस समय मेरी माँ भोजन बनाती है, तो मैं चूल्हे के पास बैठा रहता हूँ। मैं देखता हूँ माँ को, वह जब मोटी मोटी लकड़ियों को चूल्हे में डालती है तो देर से जलती है, जब पतली पतली टहनियों को डालती है तो जल्दी जल जाती है। यह देख करके मेरे मन में प्रेरणा हुई, जागृति हुई। मेरे मन में हुआ कि जो बड़े बड़े आदमी हैं वो तो मोटी मोटी लकड़ियों के समान है, वो देर से मरेंगे। जो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं वो पतली पतली टहनियों के समान है, वो जल्दी मर जाएंगे, इसीलिए मैं आपके सत्संग में आ जाता हूँ। बाबा नानक ने कहा तू बच्चा नहीं बूढ़ा है जी, वास्तव में सत्संग को तुमने ही समझा है। न बालक न यौवने न वृद्धि कछु बंद, वह अवसर नहीं जानिए जब आए परे जमफंद। इस जीवन का क्या ठिकाना है, कब कुछ कर जाएंगे। पांव पलक की सुधि नहीं, करे काल का साज, काल अचानक मारसी ज्यों तीतर को बाज। कभी भी हम मर जाएंगे, अचानक मृत्यु होगी, कोई नहीं जान सकते हैं। गृहस्थ भी मरता है, साधु महात्मा भी मर जाते हैं, साधारण लोग भी मरते हैं, भगवान भी मर जाता है। कमजोर आदमी तो मरता ही मरता है, लेकिन पहलवान भी तो नहीं रह पाता है। निर्धन तो मरता ही है, लेकिन रावण जैसे धनवान भी तो नहीं बच पाता। जाना ध्रुव निश्चित है। इसीलिए गुरु महाराज का अंतिम शब्द सुना देते हैं, जो कबीर साहब की बानी है। सुकृत कर ले, नाम सुमर ले, हो जाने कल की, जगत में खबर नहीं पल की। शुभ कर्मों को कर लीजिए। सबसे बड़ा शुभ कर्म क्या है? कहते नाम सुमर ले। भगवान का नाम जो संत सदगुरु बतलाते हैं वह नाम ले लीजिए, यही नाम आपके काम में आएगा। अन्यथा खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ जाएंगे। वहाँ से क्या लाए थे? कुछ भी नहीं। और जाते वक्त क्या ले जाएंगे? कुछ भी नहीं। इसलिए हम लोगों को संस्कार लेके जाना है, सत्संग का संस्कार, साधु महात्माओं के संग का संस्कार लेके जाना है। यही संस्कार आपके रास्ते का संबल होगा, बट खर्चा जिसको कहते हैं, यही जमा करना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद जो यह आयोजन किया आदरणीय मनोज बाबू ने, और जो संस्कारी बच्चा है जो विदेश जाएंगे अध्ययन करने के लिए, पढ़ने के लिए, उनके लिए विशेष शुभकामना है। प्रिंस कुमार के लिए वह जाए, अपने जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करे, और जो
उनका रास्ता है, उस रास्ते में जो भी विघ्न बाधाएं हो वो गुरु महाराज काट दें, टाल दें, यह शुभकामना मंगल कामना करते हैं। अपराह्न काल में भी हम लोग सत्संग सुनेंगे और अभी मैं यहीं विराम देता हूँ। सबों को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। श्री सद्गुरु महाराज की जय।